जय गुरु जी, नमस्कार। तो जहाँ मेरा चलना बहुत मुश्किल हो गया था, वहाँ 3 बार बड़े मंदिर जाने के बाद कैसे आज मैं भागने लगी। आंटी के सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा बड़े मंदिर क्यों हमें जाना चाहिए। कम से कम एक बार सभी संगत को बड़े मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। क्या होता है बड़े मंदिर जाकर, आंटी के सत्संग में आप सुनिए कैसे गुरुजी ने उनकी टांगों की प्रॉब्लम ठीक करी और आज वो भाग रही हैं, ठीक से चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। बहुत बहुत आनंदित, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना पहले भी सत्संग रिकॉर्ड किया करके भेजा था, तो वो आज शेयर किया नितिन अंकल ने, और आज ही का सत्संग मैं पहले आपको सुना रही हूँ। आज क्या हुआ, सुबह सुबह से क्या 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो दिन ब दिन ना डाउन ही होती जा रही थी। और मैं शाम को फिर डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा 3 दिन हो गए हैं, अब तो दवाई ले लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो फिर मैं आज डॉक्टर से दवाई ले आई, और मैं दवाई लेके आके बैठी, और फिर मैंने सत्संग ऑन किया। तो आज का जो सत्संग था वो मैंने जब सुना तो वो मेरा ही सत्संग था, और मैं ना इतनी खुश हो गई कि मतलब मेरे को, सच बताऊं संगत जी, मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो मैंने गुरुजी से ये बोला, गुरुजी वो ना शेयर ना करना आप, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि वो मतलब उन लोगों को कुछ मैसेज ही नहीं मिलेगा, संगत को कोई मैसेज ही नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा सा मैसेज था। तो मैं खुश हो गई कि कुछ भी, कोई भी सत्संग अच्छा या बुरा नहीं होता, अपने हमें जर्नी शेयर करनी है गुरुजी के साथ, गुरुजी के एक्सपीरियंस हमें शेयर करने हैं। तो मेरा सत्संग था मेरे पैर में दर्द, और मैंने वो अपना लास्ट ख़त्म भी नहीं किया। मैं पता नहीं क्यों बीच में अपना सत्संग बंद कर दिया, वो मुझे नहीं पता, पूरा मैंने नहीं किया। तो मेरा पहला सत्संग था, मेरे पैर में बहुत दर्द था, और फिर मैं बड़े मंदिर गई थी। और उसके बाद ना संगत जी, मैं 3 बार बड़े मंदिर गई, और 3 बार के बाद ही मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं भागती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ना पागल हूँ आजकल गुरु जी के प्यार में, सच बता रही हूँ। और ये मेरे को फील होता है कि गुरु जी ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया। अब उन्होंने पकड़ा है तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो गुरु जी के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैंने बोला था सत्संग में कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, मैं वो बताती हूँ। तो ये कोविड टाइम की बात थी, जब ई पास से बुकिंग हो रही थी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आया था, और बहुत बड़ा बड़े मंदिर में प्रोग्राम था। हम वहाँ पे गए गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैंने मन मन में ये सोच रही थी, गुरुजी प्लीज़ बिठा लेना वहाँ पे, मेरे को बिठा लेना। और हम वहाँ पे पहुँचे ना, और लंगर करने, दर्शन करके जैसे ही हम लंगर करने पहुँचे ना, गुरुजी ने ना पूरा आधे घंटे बिठाया वहाँ पे। और इतना अच्छा लगा, मंत्र जाप चल रहा था। बहुत मतलब अच्छा लगा, थकावट बिल्कुल नहीं हुई जैसे। और मतलब जब मैं आई थी ना, मतलब पार्किंग में गाड़ी वगैरह खड़ी की जहाँ पे, और वहीं पे गुरुजी ने मैसेज दिया एक संगत आंटी के थ्रू। आंटी, मेरे को लग रहा था हाय इतनी भीड़ है, बहुत देर हो जाएगी, थक जाएंगे इतना चल चल के। तो वहीं पे एक आंटी ने ना मेरे को मैसेज दिया कि ना कहती है, जय गुरु जी आंटी, अभी तो बहुत चलना है। तो मैंने कहा कोई नहीं आंटी, जय गुरु जी। और फिर मैं ना मन में यही सोच रही थी कि अभी तो बहुत चलना है, अभी तो बहुत चलना है। ऐसे सोचते सोचते मंदिर में पहुंच भी गए, दर्शन भी हो गए, और कोई थकावट नहीं हुई, कुछ नहीं। और उसके बाद गुरुजी ने आधा घंटा बिल्कुल बिठाया, और फिर घर आए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ना ऑटो में, मतलब हमें ऑटो भी हमारे लिए तैयार ही खड़ा था जैसे उस दिन। नहीं तो भी मंदिर के बाद मतलब इतना वो था कि कैसे घर जाएंगे, ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सब प्लानिंग गुरुजी अगर लेके जाते हैं घर से, तो वो घर तक पहुंचाते भी हैं। कोई टेंशन ना लो, बड़े मंदिर तो जितनी बार गुरुजी बुलाए, हर बार ब्लेसिंग्स है। मेरे को तो यही एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर 10 तारीख का एक गुरुजी का ना महासत्संग था, इनविटेशन पहले से ही था, और वो जाना था, वो हमें पता था। तो मैंने वहाँ पे मैं गई, सत्संग अटेंड किया। ओल्गा आंटी को मैंने वहाँ पहली बार देखा। गुरुजी की संगत है,
होलगा आंटी, उनसे उनको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट वहाँ सत्संग ऐसे सत्संग मतलब बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़े में था, तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, सत्संग शेयरिंग हो रही थी, पर हम लोगों को बहुत पीछे जगह मिली थी। तो मतलब लंगर प्रसाद शुरू हो गया, तो सब लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सत्संग मैंने मतलब सुना नहीं किसी का ऐसे। और उसके बाद फिर 20 जुलाई मैं उस दिन गुरुजी से कनेक्ट हुई। उस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उस दिन वो मुझे घर से उठा के, कड़कड़डुआ में सत्संग था और मैं सागरपुर में रहती हूँ। संत जी, अगर मैं अपने घर से चलूँ तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और वो मैसेज शाम के 6 बजे का सत्संग था और मेरे को मैसेज मिला 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। और मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था, पूरे घर का काम करके मैं इतनी थक चुकी थी, बिल्कुल हेडेक हो रहा था। और इस बच्चों के स्कूल खुल गए थे, क्योंकि अब कोविड के बाद जब नेक्स्ट सीजन शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई और स्कूल का काम भी इतना था। उसके बाद बस ये था कि अब स्कूल अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मेरे को रात वहीं पे स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वहाँ मेरी मम्मी रहती हैं कड़कड़ुमा में, मम्मी पापा, तो फिर वहाँ रुकना पड़ेगा, फिर एक छुट्टी और हो जाएगी, ये था। फिर पता नहीं क्या हुआ मन में, मेरे हस्बैंड ने भी एक बार को बोला कि रहने दो, कोई नहीं, अभी तो तुम सत्संग अटेंड करके आए हो। मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे जाना ही है। मैंने ये बोला और मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप तैयार हो जाओ, और फिर हम चले। और अपने घर के यहाँ से ना तिलक नगर के लिए हमको एक बस लेनी होती है जाने के लिए, तिलक नगर तक के लिए चलती है। मैं उसमें बैठी और मेरा दिमाग टेंशन में था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। इसमें दुविधा में थी कि मतलब बेटी का स्कूल है, उसका ना प्रोजेक्ट बनाना था, जो मेरा आधा कंप्लीट हो चुका था और आधा वो जमा करना था। मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन का टाइम मैम ने दिया हुआ था, वो आधा कंप्लीट था। तो मेरे को था कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, वो फिर उसको वो सबमिट करा देगी। लेकिन बस गुरुजी का बुलावा, वहाँ बैठी तो उस बस में संगत जी भोजपुरी गाने चल रहे थे और उसके बाद उसमें एक हिंदी गाना चला, जिसके अंदर वो मतलब मेरे को मतलब वो गाने के वर्ड मुझे अब याद नहीं है, मैं सिर्फ मीनिंग बताऊंगी। उसमें ये था कि पल रहे ना रहे ये पल, याद आएंगे पल, चल मेरे संग चल। फिर मतलब ये पल तुम याद करोगे, तुम चलो। मेरे को एकदम ऐसे दिमाग में खटका, नहीं भाई जाना ही है, ये पल अगर छूट गए तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, गुरुजी के लिए तो मैं सब चीज़ छोड़ दूँ। तो फिर हम चले गए और मेट्रो में मतलब पूरा 1.5 घंटा लगता है। और पता नहीं उस दिन थकावट भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो ऐसे एनर्जी आई ना, बिल्कुल थकावट भी नहीं महसूस हुई, कुछ भी नहीं। सच कहूँ ना, गुरुजी अपने जहाज में बिठा के लेके गए उस दिन। और वहाँ पहुँचे और वहाँ मेट्रो से उतरे ना, सत्संग शुरू हो गया था, आवाज़ आ रही थी। मेट्रो कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के साथ ही हॉलमार्क करके एक बैंकेट हॉल है, उसमें था। और वहाँ से आ रही तो मैं मन में मेट्रो के अंदर ही मैंने कहा गुरुजी आगे ही बिठा लेना, प्लीज़ आगे ही बिठा लेना है मेरे को, मैं कभी आगे नहीं बैठी, फिर सत्संग आवाज़ नहीं आती, ठीक से सुन नहीं पाते। तो मैं ऐसे मन मन में सोच के जा रही और फिर मैं घर पहुँची। तो मैंने मम्मी मतलब बैग लेके गए थे, रात को रुकना था तो अपना बैग लेके गए थे कि रात को के लिए कपड़े। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ पास में ही सत्संग है, मैं तो सत्संग के लिए आई हूँ, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था मम्मी को कि मैं आ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा तो आप फिर शाम का खाना पापा के और भैया के लिए। तो मम्मी ने कहा वो तो दोपहर ही बना दिया मैंने। मैं तो जय गुरु जी, पहले ही बनवा लिया, मम्मी कभी बनाती नहीं, और उस दिन पहले ही मम्मी ने खाना बना के रख दिया। और फिर हम गए और जब हम आके गए दर्शन करा गुरु जी को, गुरु जी का जो चोला मैंने ब्लैक कलर का एकदम इतने बहुत अच्छा था। मेरा फ़ोन भी ना घर पे ही रह गया, वो उसमें बैटरी नहीं थी, वो चार्जिंग पे लगा छोड़ दिया, वहीं रह गया। मैं मतलब मिस करती हूँ कि एक तो क्लिप लेती, पर गुरुजी कहते हैं ना कि फ़ोन नहीं लेके जाना, और अच्छा ही है नहीं लेके जाते ना, शुक्राना गुरुजी उसका भी नहीं लेके गई, नहीं तो शायद सत्संग में ध्यान ना होता, फ़ोटो से क्लिक करती रहती मैं। तो उसके बाद मैं मन में सोच के गई थी, मैंने बोला था गुरुजी से गुरुजी आगे ही बिठाना। वो पूरा भर गया था, हॉलमार्क पूरा भर चुका था, संगत बाहर खड़ी हुई थी, लाइन से संगत दर्शन कर रही थी। आगे जाके जैसे लाइन से दर्शन किए, वहीं से ना एक संगत मतलब अंकल, सेवादार अंकल ने बोला आंटी आप इधर आके बैठ जाओ। बिल्कुल गुरुजी के राइट हैंड पे सबसे आगे, हमारे आगे कोई नहीं, हम सबसे आगे बैठे। तो छोटी से छोटी बात सुनते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, सबको ऐसी सबकी सुनना। और उसके बाद थोड़ा बहुत घर में परेशानी चलती रहती है।
मेरा भी मन हो जाता है डामाडोल, अब नहीं होता। पहले बहुत होता था, जब तो मैं नई जुड़ी थी ना गुरुजी से, नहीं तो मैंने बड़ी ईर्ष्या वर्ष वाली हूँ मैं, बड़ा परीक्षा भी ली मैं। कहते वैसे गुरुजी की टेस्ट ही लेने चाहिए, बट वो टेस्टिंग क्या, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मैं राधा स्वामी संत राजेंद्र सिंह महाराज SKRM, वहाँ से मैंने नाम की दीक्षा ली है। तो फिर उसके बाद ना मन में ये था कि मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ, बहुत दुविधा थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन वहाँ से आने के बाद वहाँ मेरे को डॉक्टर नीलम आंटी, मेरे को वहाँ मैंने उनको देखा, बिल्कुल पास से देखा, मतलब बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे वो होंगे, और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। और उनका सत्संग गुरुजी ने जो सुनाया, फर्स्ट टाइम उनके हस्बैंड को गुरुजी ने पहली बार शिव रूप में दर्शन कराए अपने, और वो सुन के ना मैं कनेक्ट हो गई। मेरे भी कुछ थे मन में विचार, जो मेरे को सत्संग के थ्रू मुझे आंसर मिले। कुछ चीज़ें समय के साथ होती हैं, तो जब पूरी होंगी मैं फिर सत्संग करूँगी। उसके बाद फिर मतलब वहाँ से मैं जुड़ गई, मैंने सत्संग घर पे आके मैं सत्संग सुनने लगी, सत्संग मैंने सुनने शुरू करिए। शब्द गुरबानी मैं इतना नहीं सुन पाती, क्योंकि संगत जी मेरे को थोड़ा सर में ना, मेरे को नॉइज़ पोल्यूशन से मेरे को थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा म्यूज़िक से दिक्कत हो जाती है, तो मैं इतना नहीं सुनती। थोड़ा बहुत कभी सुन लिया, मंत्र जाप वगैरह मैं सुन लेती हूँ, खुद से करती हूँ। और उसके बाद सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने मेरे को जोड़ा। मेरा एक दिन में कम से कम मुझे पता ही नहीं, अनगिनत मैं सत्संग सुन लेती थी, एक डेढ़ घंटे तक के मैं सत्संग सुने हैं मैंने। और बस मैं फिर जुड़ती चली गई। उसके बाद घर में थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और मैं गुरुजी से बड़ा एक्सपर्ट्स करती। मैंने कहा गुरुजी आप सबके घर में तो मतलब भोग लगा के जाते हो, और मेरे तो कभी घर में भोग नहीं लगाया। मैंने ऐसे किया, रात का टाइम था, मैं ऐसे बोल के और मैं ना बाहर गई अपनी बालकनी में, और वहाँ पे ना एक वाइट कलर का कबूतर बैठा था। मैंने कहा गुरुजी ये आप ही हो? फिर मैंने ना उसको पानी भी दिया और रोटी भी दी, और उसने खाई। और वो फिर मतलब सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक था वहाँ पे, उसके बाद वो चला गया। मेरे को तो ऐसा ही फील हुआ कि गुरुजी आए थे। मैंने बोला था गुरुजी से, गुरुजी आए थे। और मेरे घर के आसपास कबूतर आते, लेकिन वो कबूतर फिर आज के बाद दोबारा नहीं दिखा मुझे उस दिन के बाद। उसके बाद ऐसे ही ना एक बार बहुत मन उदास था, बड़ी मैं परेशान थी। तो बड़े मंदिर जाओ ना, हर बार ब्लेसिंग्स है, हर बार। तो मैं उस दिन मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से बोला, मेरी बेटी स्कूल से आई, सैटरडे का दिन था, मैंने कहा आज बड़े मंदिर जाना है मेरे को। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मेरा मन थोड़ा परेशान है, मेरे को जाना है। तो बड़े मंदिर मैं और मेरी बेटी बड़े मंदिर चले गए। वहाँ से आए तो बेटी ने बोला, उस गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा था, आई थिंक गणेश सितंबर का टाइम था। तो उसके बाद बेटी ने बोला मम्मी मैंने मोदक कभी नहीं खाए, मेरे को मोदक खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ऑनलाइन बुक किए मोदक, ऑनलाइन वो इतना लेट लेके आया, मेरे को लग रहा था हस्बैंड से छुपा के मंगा रहे थे, कहेंगे पैसे बहुत वे करते हैं, ऑनलाइन लेना इतना महंगा पड़ जाता है। फिर भी मंगा लिए, और वो लेट आया बट वो फ्रेश थे बहुत, है ना। और फिर मैंने ना वो गुरुजी को खिलाए, मैंने फेस पे टच किए, मैंने गुरुजी को वो खिलाया। और फिर हमने खाए, और उसके बाद फिर हम सो गए। और अगले दिन संडे संगत जी रात में मेरे घर में गुरुजी की अमृत वर्षा हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या बोलूँ, बहुत सत्संग है, कई बार तो ध्यान भी नहीं आते। रोज का ही एक सत्संग है, जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं रोज का ही एक सत्संग है। गुरुजी की अमृत वर्षा हुई, गुरुजी के बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं, और गुरुजी की फ्रेगरेंस वो तो जब मर्जी आ जाती है फ्रेगरेंस का। तो अब तो मैं मतलब बस गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है, मैं शुक्राना कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, बस अब तो हर पल शुक्राना। आदत डाल लो संगत जी इस बात की, शुक्राने की तो आदत डालो। बस हर टाइम अच्छा है तो भी शुक्राना, टाइम अच्छा नहीं है तो भी शुक्राना। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में छूट जाती है पीछे, शुक्राना। मेरे पैर में दर्द हुआ, मैं बड़े मंदिर पहुंची, मुझे नहीं पता था आज से पहले कि मतलब कि छतरपुर में दिल्ली में ही बड़ा मंदिर है गुरुजी के नाम से। मैंने गुरुजी का स्वरूप 2016 में देखा था। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो 2016 में ही ठीक हुई। उसके बाद गुरुजी के मेरे को स्वरूप दिखने शुरू हो गए, पर मैं नहीं समझी कि गुरुजी का ही ये, कि मैंने ही ये ठीक किया है, गुरुजी का ही ये वो है कि मैंने ही ठीक किया है।
फिर संगत जी मतलब देखा कि मतलब ये मैंने बस वही सर्च किया कि बस यही मैंने इतना, और गुरुजी के मतलब इतने अच्छे चोले, इतना अच्छा ड्रेसअप, तो ना एक बार मन में ये भी आया कि ना मतलब थोड़े महंगे गुरु हैं तो जाने में ना मतलब क्या पता कुछ खर्चा होता हो, मतलब एंट्री फीस हो, ऐसा कुछ मेरे माइंड में भी आया। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं ऐसा कुछ पता था कि मेरे को, और डुगरी वाले पंजाब का मुझे पता चला कि डुगरी में है, तो दिल्ली से हूँ तो इसलिए फिर डुगरी जाना थोड़ा ये था कि कैसे जाएंगे, है बस यही छोड़ के कभी सर्च भी नहीं किया, कभी सत्संग भी नहीं, कुछ सामने भी नहीं आया। और कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पता था मम्मी पापा का, मतलब कोविड ऐसे ठीक किया, इतनी डराने वाली सिचुएशंस भी आई, पर ना तो हमने मंत्र जाप किया। पर हाँ संगत जी, मैं बचपन से सत्संग जाती हूँ, बचपन से मैंने सत्संग मैंने अटेंड किए हैं, पर ना कभी अप्लाई और अमल नहीं किया लाइफ में, कभी नहीं किया। बस सुना और वहाँ से बाहर निकले और वहीं पे छोड़ के आ गए। कोई स्टोरी सुनी, एक दिन याद रह गई, 2 दिन याद रह गई, पर उसमें से चीज़ें नहीं हमने कैच की कि इसमें मैसेज क्या था, उसको अपने जीवन में अप्लाई की। लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, उसको जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और नितिन अंकल बोलते हैं अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। गुरुजी ने ना मेरे को, जब मैं गुरुजी से ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके बाद ना मेरे को एक ड्रीम दर्शन आया कि मैं ना लेटी हुई हूँ, मतलब सो रही थी मैं रात में। तो मेरे को ना, मेरी बेटी रात में पढ़ती है, तो मेरे को ऐसे ना एक बड़ी सी बुक दिख रही थी और उसमें ना पेपर्स पलट रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पेपर्स पलट रहे हैं। तो मेरी आँख खुली और मैं अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा क्या है, पेपर की आवाज़ कर रही है? तो देखा तो वो तो सो रही थी। तो फिर मैं जैसे उसको बोला तो उसकी आँख खुल गई, कहती क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि मतलब गुरुजी ने ना तो फाइल खोल के देख रहे हैं तुम्हारी। मैंने कहा हाँ शायद यही है। तो उसके बाद जब मैंने नाम की दीक्षा ली थी, तो वहाँ पे ना ये बताया गया था कि आज से तुम्हारे जो कर्मों की फाइल है वो गुरुजी के, मतलब महाराज जी के हाथ में है, जिन्हों जो हमें नाम की दीक्षा देते हैं ना गुरुजी महाराज जी। तो मुझे ऐसा वो फील हुआ कि वो फाइल उस दिन महाराज जी ने वो मेरे गुरुजी को सौंप दी कि अब तुम्हारा है, ये इंसान की बंदा तुम्हारा है, अब तुम देखो इसके कर्म जैसे भी हैं, अब तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग हुई और मैं खुश हूँ। और हाँ, जब मेरे मन में ना ये आ रहा था कि मैं अब इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, महाराज जी से नाम लिया था, तो मैं थोड़ा कई बार किचन में काम करते वक्त मैं ना शब्द गुरबानी लगा लेती हूँ। तो मैंने ना वो शब्द मैं पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन उस शब्द में उस दिन ना सावन वर्ड पे ना जैसे ना ध्यान केंद्रित हो जाता है ना, एक पर्टिकुलर दिमाग वहीं जाता है, तो वो आया। मैंने कहा चलो ऐसे ही चला गया होगा। फिर नेक्स्ट शब्द सुना, उसमें भी सावन पे, मैंने कहा चलो ऐसे ही होगा, चला गया होगा। मैंने फिर उसको बंद करके, मेरे को किचन से बाहर कुछ काम था, मैं फ़ोन को मतलब बंद करके, शब्द को बंद करके और मैं बाहर चली गई। मैंने कहा अब आके सुनूंगी। लेकिन जब मैं आई संगत जी, तो मतलब मेरा फ़ोन चल रहा था, वो बंद नहीं हुआ था, और उसमें जो शब्द मैं चला के गई थी वो शब्द नहीं चल रहा था। उसमें मेरे को एक अपने महाराज जी का बहुत ही अच्छा वो भजन है कि सावन गले लगा कर बाहों का हार डालो, वो चल रहा था। और मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने कहा पता नहीं आज क्यों बार बार सावन सिंह महाराज जी, मेरे को, पर ये मेरे को इंडिकेशन मिल गया कि मतलब इनको मानो या उनको मानो। मैंने कहा गुरुजी यही बोल रहे हैं कि इनको मानो या उनको मानो, बात एक ही है। फिर उस दिन थोड़ा ना बिजी दिन था, तो शाम को ही मैं अपना फ़ोन उठा के मैंने उसको चलाया, चेक किया, और जैसे मैं फ़ेसबुक खोला और मैंने अपना फ़ोन चेक किया, तो उसमें मेरे को वहाँ पता चला कि आज सावन सिंह महाराज जी का बर्थडे है। तो गुरुजी मेरे को सुबह से ही बता रहे थे कि आज सावन सिंह महाराज जी का बर्थडे है, तो वही मेरे को याद दिला रहे थे। तो आप किसी को भी मानो, किसी भी भगवान को, किसी को भी, किसी गुरु को भी, तो जोत एक ही है, नाम अलग अलग है, किसी को भी मानो। बस अभी सत्संग तो बहुत है, पर हाँ अब गुरुजी ने ना हाथ पकड़ लिया। और मेरी ना एक लाइफ में है बिग प्रॉब्लम, आज भी है, पर अब वो प्रॉब्लम नहीं लगती। पहले बहुत प्रॉब्लम लगती थी, पहले बड़े क्वेश्चंस होते थे कि मतलब बहुत शिकायतें होती थी। क्वेश्चंस क्या, शिकायतें होती थी ज़िंदगी से, लाइफ से, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब कोई शिकायत नहीं, अब जो है ठीक है, शुक्राना करती हूँ मैं। तो पीछे जो मेरे को नहीं मिला, छुट्टियाँ मेरे हाथ से, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आज सूझी और समझ इतनी मिल गई है ना गुरुजी
गुरुजी के साथ मिलके मैं सच बताऊं संगत जी, मैंने इतनी पाप किया, इतनी पाप हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आए जिनके बारे में मैं जितना बुरे से बुरा सोच सकती थी उतने बुरे से बुरा मैंने सोचा। मैंने अपने कर्म इतने ख़राब किए, जबकि मैं बचपन से सत्संग में जाती हूँ, वहाँ कर्मों पे ही ध्यान देने के लिए कहा जाता, पर कभी कर्मों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से मैं इस दर पे आई हूँ तो बस मैं मतलब गुरुजी ने इतनी सोची समझ दे दी है कि अब हम अपने कर्मों पे मतलब ध्यान देना शुरू कर दिया है। अभी मैं सच बोलूँ, मैं गुरुजी की वो मुट्ठी वाली संगत नहीं हूँ। मैं गुरुजी की अभी भीड़ में ही अपने आप को शामिल करती हूँ, लेकिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि पूछो मत। एक बार गुरुजी का सत्संग में सिद्धार्थ मोहन से को भी मिले हम, और वहाँ से हमें गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग में मिले, तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग। और एक बार नितिन अंकल ने ब्लेसिंग सेवा चल रही थी, तो नितिन अंकल ने ना मतलब मेरी बेटी का मतलब हम कमेंट्स कर रहे थे, तो कमेंट्स से था तो मेरी बेटी का नाम आया एकता। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं चल गई, मैंने कहा ये नाम आ गया। और फर्स्ट नेम हमारा था वो 23 तारीख, मेरे को डेट याद नहीं है, पर मैं ना मेरे पास ना सारी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के चरण स्वरूप भी है, पॉकेट स्वरूप भी है, बड़ा स्वरूप भी है, छोटा स्वरूप भी है। तो फिर मन में आया कि ना लॉकेट नहीं है, लॉकेट ही चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई नहीं। और फिर वो ब्लेसिंग्स हमें मिली नहीं आई। नितिन अंकल की ब्लेसिंग्स घर पे नहीं आई, क्योंकि सिर्फ लॉकेट ही चाहिए था। फिर लॉकेट जाके हमने बड़े मंदिर से लिया। और सच में नितिन अंकल ने जो बोला ना कि लॉकेट में इतना मतलब वो असर करता है, इतना वो असर करता है ना, बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं बता, मैंने आपको बोला मेरे को नॉइज़ पोल्यूशन, मैं शब्द गुरबानी, एक टाइम तो मेरी लाइफ में ऐसा आया, मैं गुरुजी के सत्संग में बहुत सुनती थी, मैं रह ही नहीं पाती, मैं इस चीज़ के बिना मैं रह ही नहीं पाती। तो फ़ोन उठता है तो गुरुजी का, दिन में भी तो भी गुरुजी के मैसेज, कुछ भी है तो वही, तो मैं रह ही नहीं पाती। तो वही था उस टाइम। गुरुजी हमें मैंने मतलब गुरुजी ना ऐश भी बहुत कराते हैं, और ऐश नो कैश फिर भी ऐश, ऐसी वाली ऐश कराई है। तो ऐसी ऐश हमें वृंदावन लेके गए, वृंदावन वहाँ घूम के आए, दर्शन करके आए। इतनी भीड़ थी, मैं क्या गुरुजी यहाँ क्यों ले आए हो, ले आए हो। एस्कॉन टेम्पल भी देखा, प्रेम मंदिर भी देखा अच्छे से। और उसके बाद ना मेरे को वो जो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, कम से कम मैंने 20-25 दिन मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, मैं आवाज़ सुन ही नहीं सकती थी। मैं इतनी ज़्यादा वो मतलब परेशान हो गई। और मैं कहती, मैंने कहा मैं रह कैसे पाऊँगी गुरुजी, मैं रह कैसे पाऊँगी। मंत्र जाप करती थी मन मन में, गुरुजी से बातें करती थी, गुरुजी के स्वरूप के सामने बातें करती हूँ। सच बोलूँ, ये गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, गुरुजी खुद ही होते हैं। आप मानो तो वो खुद ही, आप ऐसा उसको मन में ये भाव कि ये गुरुजी साक्षात बैठे हैं, तो वो साक्षात बैठे हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही मानती हूँ। तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, तो अभी वो सत्संग तो बहुत है, फिर कभी मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हाँ, 2 लाइन गुरुजी के लिए अरदास है मेरी, दिल से अरदास है गुरुजी के लिए। पंजाबी में है, होवे आखिरी सांस मेरे नाल, बैठा कोल मेरे तू होवे, जदा जावा इस दुनिया से, तेरा मेरे मरमू होवे। बस संगत जी यही अरदास है। और सबका भला कर, सबका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ दादा तुम्हारे मतलब जो मैंने छोटी से छोटी चीज़ मैं आज अपनी लाइफ में देखती हूँ ना, जो भी मैंने मांगा है, जो मैंने मांगा है, मतलब जब मैं बचपन में छोटी थी वो, या आज तक वो मुझे मिला है, वो मुझे मिला। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की ब्लेसिंग भी मालिक अगर कोई दाने दाने को भी तरस रहा हो ना, उसको दे दे। तो बस सर नीवा रहे, दिल दरिया। मेरे को भजन आता नहीं है, उन्होंने बोला था, पर वो लाइन बहुत छूती है। तो ये मेरी तरफ से भी बस गुरुजी के लिए बस ये दुआ अरदास है, और कुछ नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत है, एक बहुत प्यारा ड्रीम दर्शन है, मैं शेयर कर देती हूँ वो भी। एक बार क्या हुआ, गुरुजी का मेरे को ड्रीम दर्शन, मेरी बहुत मतलब एक प्रॉब्लम थी, तो ड्रीम में दिखे गुरुजी मेरे को कि मतलब बहुत दूर है मेरे से। और उन्होंने ना वो मेरी पूरी बात सुनी ना, गुरुजी ने कुछ बोले भी नहीं, कोई स्माइल भी नहीं की, कुछ नहीं। और फिर वो जोत में चले गए, एक छोटी सी बिल्कुल पेन पॉइंट के बराबर एक लाइट मेरे को दिखी, वो उसमें चले गए। तो उसका भी शुक्राना कि उस मालिक ने मेरी बात तो सुनी, है ना। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जब होगी टाइम के साथ पूरी हो जाएगी।
और एक सत्संग उसके बाद ना, मतलब एक हंसता खेलता, वो बहुत ही हंसता खेलता मेरा ड्रीम है कि मेरे को गुरुजी, मैं हूँ कोई 2.5-3 साल की बच्ची हूँ और मैं खेल रही हूँ गुरुजी की यंग एज वाली, जब गुरुजी के सर पे बाल थे ना, यंग एज में है गुरुजी अपने, और वो चेयर पे बैठे हैं और मैं ना धूप में खेल रही हूँ, गुरुजी एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे हैं। और फिर उसके बाद मेरे को ना गर्मी लगने लग जाती है, तो मैं आके ना, जैसे बंदर पेड़ पे चिपक के बैठते हैं ना, मैं ऐसे गुरुजी के पैरों से चिपक के बैठ जाती हूँ। और गुरुजी ना मेरे सर से मिट्टी झाड़ रहे हैं, क्योंकि मैं मिट्टी में खेल रही थी, मेरे सर में बहुत मिट्टी भर गई। और गुरुजी ना मेरे वो मिट्टी झाड़ रहे हैं, और फिर मेरे को ना ठंड लगने लगती है। वो थॉट आता है ये है मेरे दिमाग में कि मुझे ठंड लग रही है, विद इन अ सेकेंड मैं गुरुजी के साथ, जो बड़े मंदिर में झूला है ना, गुरुजी के साथ मैं वहाँ बैठी हूँ, और गुरुजी ने शॉल ओढ़ी है, और वो शॉल गुरुजी मुझे उड़ा रहे हैं, उस टाइम पे मुझे उड़ा रहे हैं, और फिर भी एक हाथ से मेरे सर पे से मिट्टी झाड़ रहे हैं, और संगत भी है वहाँ पे थोड़ी सी, और उनसे कहते हैं बहुत मिट्टी पाई हुई है इसने। और फिर वो ड्रीम ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा। वो मैं पूरी ज़िंदगी इस ड्रीम के साथ बिता दूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हैं आंटी, पूजा आंटी, इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। टुडे शी हैज़ शेयर्ड हर सेकंड सत्संग। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी हम सब के साथ शेयर करी। एक दो बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब भी हम सत्संग में जाते हैं, किसी के घर पे या बड़े सत्संग में, कहीं पर भी, अपना फ़ोन पायलट मोड पे कर दीजिए या फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सत्संग पे जाकर वहाँ पर फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ खींचना, किसी संगत के साथ फ़ोटो कराना, मतलब कि मान लीजिए कोई संगत है जिनके आप यूट्यूब पर सत्संग सुनते हैं, XYZ, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं ही हूँ या कोई भी है, उनको कहना कि फ़ोटो कराते हैं साथ में, फ़ोटो क्लिक करना, नॉट राइट, नॉट राइट। जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं होगा, भटक जाएंगे। गप्पेबाजी करना वहाँ पे सत्संग में जाके, नॉट राइट। हम लोग सत्संग में गए हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए, और कोई भी संगत को सेलिब्रिटी नहीं बनाना है आपने। कोई भी संगत गुरु जी की सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं लेगी। वो ऐसे मिलता है सेलिब्रिटी स्टेटस जब आप फोटोज़ वगैरह बोलते हैं करने खींचने के लिए, विच इज़ नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट राइट, बिल्कुल गलत बात। गुरु जी के दरबार की फ़ोटोज़ क्लिक करना, फिर उसको फेसबुक पे लगाना बार बार, या इंस्टाग्राम पर लगाना, आज हम वहाँ गए थे, नॉट राइट। सेवा मिल जाए वहाँ पर तो सेवा ढूंढिए, सबसे पहले जाते ही ऑर्गेनाइज़र के पास जाइए, उनको बोलिए कि कोई सेवा मिल सकती है। अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत, गुरु जी का आशीर्वाद। नहीं मिलती कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। गुरु जी की एक बात बताता हूँ आपको, गुरु जी के मुँह का वचन है ये कि जो आगे आगे बैठते हैं उन पर मेरी नज़र नहीं जाती, जो पीछे बैठते हैं उन पर मेरी नज़र जाती है। अगर आप देखिएगा कि कोई दिया जलता है या जोत जलती है तो उसके नीचे रोशनी नहीं होती, उसके सामने रोशनी होती है। बिल्कुल पास बैठने वाले को रोशनी नहीं मिलती, जो दूर बैठते हैं नज़र सीधा उन पर जाती है। पास नज़र ऐसे कोई नहीं देखता है, हमेशा हर व्यक्ति, हर गुरु, भगवान सब ऐसे देखते हैं, ऐसे कोई नहीं देखता, ऐसे देखते हैं सामने। तो जहाँ जगह मिले वहाँ पे बैठना है सत्संग में। अगर घर में भी सत्संग करते हैं तो जो फॉर्मेट है सत्संग का उसको फॉलो कीजिए। भंगड़े शंगड़े डालना पूरे सत्संग में इज़ नॉट राइट। एंड में एक आध कोई भजन वगैरह लगा दिया, इट्स ओके, बट मेन पर्पस है शब्द सुनने का। आंटी जो बार बार बोल रहे थे कि साउंड का उन्हें कुछ है, नॉइस पोल्यूशन, आंटी वो नॉइस पोल्यूशन नहीं है। जब आप शब्द सुनते हैं आपको एंग्जाइटी होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है आपको जब आप शब्द सुनते हैं। आपका मन मानता नहीं है शब्द सुनने के लिए, मन नहीं लगता। मन लगता है सत्संग सुनने में, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस है फ्रॉम द चाइल्डहुड। सत्संग सुनते आ रहे हैं आप, वो आपके मन को पता है कि मेरे को सत्संग सुनने हैं। लेकिन हमें अपने मन को
उसी चीज़ को कराना है जो चीज़ मन मना करता है। अगर मन कहता है शब्द नहीं सुनने तो उसे शब्द सुनाने हैं, अगर मन करता है सत्संग नहीं सुनने तो उसे सत्संग सुनाने हैं। मन को ही तोड़ना है हमें, मतलब मन के जो घोड़े हैं उसी की लगाम अपने हाथ में लेनी है, तभी काम बनेगा। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो। अब मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कीजिए। अपना सत्संग मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ संगत ने पूछा है कि अंकल सत्संग शेयर करना चाहते हैं, कैसे करें? आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और मुझे ईमेल पर भेज दीजिए। इट इज़ एब्सोल्युटली सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लीन हो और जो बात करने की है वही करें, किसी की बुराई ना करें सत्संग में, और ड्रैग ना करें बहुत। 10 मिनट से 30 मिनट के अंदर ड्यूरेशन है। 10 मिनट, 8-10 मिनट का कम से कम हो और 30 मिनट्स के अंदर कंक्लूड कर दें। अब सुनते हैं आज की स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है आज की, बट द स्टोरी इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। बहुत आपको अच्छी लगेगी। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है स्टोरी का। बड़ी हो या छोटी स्टोरी इसके मायने नहीं है, इम्पैक्ट कितना करती है, हम उससे लेकर क्या जाते हैं, इस बात के मायने हैं। एंड आई एम श्योर स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लाएगी हमारे जीवन में। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा। उस समय तीनों एक दूसरे से सवाल करने लगे कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी का सार ये है कि ज्ञान और धन आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाए, जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। तो विश्वास बनाना बहुत आसान, लेकिन उसको कायम रखना बहुत मुश्किल। तो अपना विश्वास अटूट रखिए, चाहे गुरु से रखिए या किसी और से रखिए, विश्वास को मत टूटने दीजिए, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूट जाए, चला जाए, तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। जय गुरु जी। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। Till then, take care of your health and your family. I will see you very, very soon. Thank you very much. Bye-bye.